साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत पूरे 102 दिन के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। 3 महीने की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद संजय राउत को कहां तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनानी चाहिए थी, मगर यहां तो बिल्कुल उलट तस्वीर देखने को मिली। राउत जेल से बाहर आते ही महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करने में लग गए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ शिंदे और फडणवीस से मुलाकात करने की इच्छा भी भरी मीडिया के सामने जाहिर कर दी। वहीं जेल से बाहर निकलकर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने उद्धव ठाकरे के बारे में ना तो ज्यादा कुछ कहा और ना ही शरद पवार को लेकर किसी भी तरह का अटैचमेंट दिखाया। तो आखिर अचानक से संजय राउत के सुर कैसे बदल गए? बीजेपी के धूर विरोधी संजय राउत क्यों बीजेपी की ही तारीफ करने में लग गए? आखिर राउत के शातिर दिमाग में चल क्या रहा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमलावर रहने वाले राउत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, राउत ने उद्धव से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है, जो कि सुनने वालों के लिए और भारी भरकम संख्या में मौजूद मीडिया कर्मियों के लिए काफी हैरानी भरा रहा। जेल से बाहर आए राउत ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर के बाहर ही की और कहा कि वो पूरे 3 महीने बाद अपनी कलाई में घड़ी पहन रहे हैं, क्योंकि अब तक मेरे लिए समय का पहिया थम गया था, मगर अब एक बार फिर से मेरे लिए वक्त ने रफ्तार पकड़ ली है और अब मैं अपने राजनीतिक फैसले बहुत ही सोच समझ कर लूंगा। राउत ने ये भी कहा कि अगले 2-3 दिनों में वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करने जाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है। कई ऐसे फैसले महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं जो कि राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। जी हाँ, ये ही वो शब्द है जो कि संजय राउत ने जेल से निकलकर मीडिया के सामने कहे। राउत बार बार अपनी कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करते नजर आए। यहाँ आपको बता दें कि जेल से निकलकर संजय राउत सबसे पहले मातोश्री भी पहुँचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। इसके बाद ठाकरे और राउत ने मीडिया के सामने एक साथ बात भी की, मगर दोनों के बीच वो गर्मी देखने को नहीं मिली जो कि आज से 3 महीने पहले देखी जा रही थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, सरकार ने कुछ डिसीजन अच्छे लिए हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस राज्य को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री फडणवीस चला रहे हैं। वे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अच्छा काम हो रहा है। ऐसा काम तो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। जी हाँ, राउत ने उद्धव ठाकरे के सामने ही फडणवीस की तारीफ ये कहते हुए कर दी कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा काम पिछले कई सालों में नहीं हुआ। यानी कि राउत का निशाना यहाँ पर सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर ही रहा होगा। सांसद संजय राउत ने आगे कहा, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं इसमें उनका सहभागी हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरे सिस्टम को या फिर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। राउत ने कहा कि हमने आज तक ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध नहीं देखा जैसा कि मेरे साथ किया गया। हालांकि यहाँ पर राउत ने किसी का भी नाम नहीं लिया। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के सामने बार बार कहा कि वो फडणवीस से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही साथ वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली भी जाएंगे और कई राजनीतिक मसलों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उन्होंने एक बार भी शरद पवार का नाम नहीं लिया, तो इस पर राउत बोले कि वो पवार से भी मिलेंगे, मगर अभी उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो बाद में उनसे मुलाकात कर लेंगे। मतलब यहाँ पर सीधे तौर पर राउत ने ठाकरे और पवार को पूरी तरह इग्नोर कर दिया
और राउत के इस पूरे मीडिया टॉक में फडणवीस, शिंदे, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बातें छाई रही। तो क्या राउत जेल में रहकर समझ गए हैं कि उगते सूरज को सलाम करने में ही फायदा है? क्या राउत का प्लान कहीं बीजेपी के खेमे में जाने का तो नहीं है? राउत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो शेर बाहर आ रहा है, सबसे बड़ा नेता फिर से आ रहा है और सिंघम रिटर्न्स। ये सब वो नारे थे जो कि मुंबई की पीएमएलए कोर्ट के बाहर संजय राउत के समर्थक लगा रहे थे और कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ बांटने के साथ ही ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए थे। राउत के समर्थकों ने तो संजय राउत की जमानत मिलने की खुशी में फूल बिछाना भी शुरू कर दिया था ताकि वो अपने नेता का जोरदार वेलकम कर सके, मगर ये सब धरा का धरा रह गया और शाम होते होते संजय राउत को एक बार फिर से जेल की 4 दीवारी में जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ कोर्ट में, वो भी समझिए। तो पहले खबर आई कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से 102 दिन बाद जमानत मिल गई है। हालांकि विशेष पीएमएलए अदालत ने संजय राउत को जमानत तो दे दी, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने संजय राउत को नगद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी, मगर फिर अचानक से मीडिया में खबर आई कि पीएमएलए कोर्ट के इस फैसले को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है और वो भी साथ के साथ, और उसकी सुनवाई भी साथ के साथ होने की बात सामने आई। हालांकि ईडी ने कोर्ट से जमानत को निलंबित करने की मांग की थी, मगर विशेष अदालत ने जमानत को निलंबित नहीं किया, बल्कि उस पर कुछ देर का स्टे लगा दिया ताकि जांच एजेंसी हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा सके। और ईडी ने भी बिना वक्त गवाए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विशेष अदालत के जमानत मंजूरी वाले फैसले को चुनौती दी और ईडी ने इस मामले में साथ के साथ सुनवाई की मांग भी की। अब दिन भर ये सब चलता रहा, वकीलों की माथापच्ची चलती रही और ईडी की मशक्कत भी चलती रही कि राउत किसी भी तरह से जेल से बाहर न जाने पाए। अब कोर्ट के बाहर राउत के समर्थक बेचैन दिखे तो कोर्ट के अंदर राउत और उनकी लीगल टीम हाथ पैर मारती रही, क्योंकि जमानत तो मिल गई मगर फिर भी जेल से रिहाई नहीं मिली, क्योंकि ईडी ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। अब हालांकि हाई कोर्ट में आज ही उसकी सुनवाई की मांग की गई, मगर कोर्ट की प्रोसीडिंग काफी लंबी होती है, इसीलिए शाम के 5 बज चुके थे और 5 बजे बाद किसी भी जेल के कैदी को बाहर नहीं रखा जा सकता और इसीलिए ऑर्थर रोड जेल की गाड़ी संजय राउत को फिर से जेल ले गई, वो भी अपने साथ। अब इस दौरान संजय राउत काफी परेशान दिखे, क्योंकि जमानत मिलकर भी फिर से जेल जाना पड़ा। उनको ये कतई भी रास नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से 102 दिन बाद लोहे की 4 दीवारी से बाहर आने का मौका मिला था, मगर ईडी के एक और शिकंजे के चलते राउत फिर से बुरी तरह उलझ कर रह गए और राउत की परेशानी उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। वहीं कोर्ट के बाहर राउत के समर्थक, पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य भी काफी परेशान और बेचैन दिखे। अब देखना होगा कि ईडी की अपील पर मुंबई हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही संजय राउत की जेल से रिहाई पर फाइनल अपडेट मिलेगा, मगर फिलहाल तो खबर यही है कि जमानत मिलने के बावजूद संजय राउत को फिर से जेल में ही जाना पड़ा, उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिली। तो आपका संजय राउत की जमानत पर क्या कहना है? क्या राउत को जेल से रिहाई मिलनी चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।